आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली में उनकी बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि जल्द ही फैसले की जानकारी सबके सामने आ जाएगी। वहीं झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी रांची से दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होगी और आगे की रणनीति पर बातचीत हो सकती है। कोल्हान टाइगर का अगला कदम क्या? दिल्ली में बीजेपी नेताओं से होगी मुलाकात? कैसे होगी सियासत के नए अध्याय की शुरुआत? चंपाई सोरेन एक बार फिर झारखंड से वाया कोलकाता दिल्ली पहुंचे हैं। पिछली बार जब चंपाई सोरेन दिल्ली आए थे तो उन्होंने उसे निजी यात्रा बताया था, लेकिन अब जब उनके बगावती तेवर खुलकर सामने आ चुके हैं, ऐसे में उनका दूसरी बार दिल्ली का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने 3 विकल्पों के सहारे नए संगठन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसी बीच उनका दिल्ली पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि क्या चंपाई सोरेन राजनीतिक सफर में नए साथी की तलाश में दिल्ली पहुंचे हैं और क्या वो साथी बीजेपी होगी? देखिए, अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। क्या बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। सर, ये खबर चल रही है कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा आम निर्णय नहीं है ना। चंपाई सोरेन के नए कदम या यूं कहें कि नए साथी को लेकर एक बार फिर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसी दौरान असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी रांची से दिल्ली पहुंच गए हैं। वो भी अगले 2 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। ऐसे में क्या दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होगी और क्या दोनों के बीच कोई फैसला हो पाएगा? मेरा जो इशू है पॉलिटिक्स में, जब चुनाव ही अक्टूबर में है, क्या इशू लंबा चलेगा? कोई भी इशू लंबा नहीं चलेगा। नहीं, चंपाई सोरेन जी क्या करेगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मेरा पास खबर है ये लंबा खींचने वाला नहीं है। इससे पहले चंपाई सोरेन ने कोल्हान के 14 विधानसभा में ताबड़तोड़ दौरा किया और अपने समर्थकों और आम लोगों से राय मशवरा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो ठोस होगा। आज तक हमने जितना, आप लोग बहुत लंबा समय से हमको देखते हैं जमशेदपुर शहर में, झारखंड प्रदेश में, हमारा जो भी कदम उठाते हैं ठोस उठाते हैं, सही उठाते हैं, और जो काम करने के लिए हम सोचते हैं वो काम पूरा करके छोड़ते हैं। बहरहाल चंपाई सोरेन के अगले कदम पर झारखंड के सियासतदानों की नजर है कि आखिर कोल्हान टाइगर अपने सियासी जीवन का नया अध्याय कैसे शुरू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं चंपाई सोरेन के दिल्ली में होने के सवाल पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन पहले ही कह चुके हैं कि वो पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम मेरे जो पार्टी के नेता है, राज्य के मंत्री है, उनका तो बयान मैं भी पढ़ा हूँ आप ही लोग के माध्यम से कि मैं पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इससे बड़ा बयान और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग निश्चिंत है कि हमारे पार्टी के नेता और हमारे मंत्री हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इससे बड़ा बयान और क्या हो सकता है?